क्लास 10 की बेसिक कर रहे हैं। स्टैटिक्स में हमें मीन मोड मीडियन निकालना है। सबसे पहले आता है मीन। मीन होता क्या है? मीन होता है हमारे पास माध्य, मीन्स एवरेज। जैसे स्टार्टिंग में हम मीन निकालते थे, तो मीन निकालने का जो हमारा फार्मूला था, मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है ए बी सी डी और ई, ये कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास और हमें इनका मीन निकालना है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा मीन निकालने का फार्मूला होता था वो होता था सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि जो नंबर्स है हमारे पास उनका सम। मीन्स जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है हमारे पास, पांचों का सम और उसको डिवाइड करना 5 से। ये तरीका होता था हमारा मीन निकालने का। बट अब जैसे आती है क्लास इंटरवल, क्या आ जाती है? क्लास इंटरवल। जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं कि भाई 0 से 10 में इतने नंबर्स हैं, 10 से 20 इतने हैं, 20 से 30 इतने हैं, 30 से 40 इतने हैं। जब ऐसे स्टेटमेंट हमारे पास आती है और हमें मीन निकालना होता है, तो उस तरह के मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे पास वो होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड, जिसको आप प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। क्या? प्रत्यक्ष विधि, यानी कि सीधा। तो इसमें जो हमारा मीन निकालने का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे सिग्मा जो होता है, ये सिग्मा, इसका मतलब होता है सम, मीन्स जोड़ना। किसको जोड़? एफ आई और एक्स वाई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल की मल्टीप्लाई जो होती है उसका सम अपॉन में सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो आता है हमारा वो होता है अज्यूम मेथड। क्या होता है हमारा? अज्यूम मेथड, या हम कह सकते हैं अज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्या होती है? ये दूसरा मेथड होता है हमारा मीन निकालने का। ये होता है जैसे कि a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मीन्स a कि मान लीजिए क्लास इंटरवल है हमारे पास, 5 हो सकते हैं, 7 में हो सकते हैं। तो जो सेंटर में x की वैल्यू होती है हम वो लेते हैं, उसको हम a मानते हैं। और जो d होता है, d हम कैसे निकालते हैं? d हम निकालते हैं a माइनस एक्स आई, यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है उसको हमें घटाना होता है, सॉरी एक्स आई माइनस ए, यानी कि क्लास इंटरवल में से हम a को घटाते हैं तब हमारा डी आई आता है। और सिग्मा मैं आपको बता ही चुका हूं, सिग्मा होता है हमारा सम, यानी कि संख्याओं का जोड़। तो एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको हम ऐड कर देंगे और अपॉन में सिग्मा आई एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का ऐड। ये होती है हमारी अज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि। थर्ड जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड। क्या होता है? स्टेप डिवीजन मेथड, यानी कि पद विचलन विधि। इसको निकालने का हमारा तरीका होता है a प्लस में सिग्मा एफ आई म्यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। अब a हमारे पास, मैंने आपको स्टेप डिवीजन में इसमें अज्यूम मेथड में बताया था कि a हम एक मीडियन, यानी कि जो बीच की संख्या होती है एक्स आई की वैल्यू, उसको मानते हैं सिग्मा एफ आई म्यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन जोड़, सिग्मा एफ आई मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी का जोड़। एच यहाँ पे क्या होती है? एक नई चीज आई है हमारे पास, एच होती है क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज मीन्स जैसे क्लास इंटरवल है 0 से 10,
तो जो उनका 10 होता है वो हमारा क्या होता है, क्लास साइज होता है। इसी तरह हम म्यू आई कैसे निकाला जाता है, म्यू आई होता है एक्स आई माइनस में ए और बाय में एच, यानी कि जो क्लास साइज होता है उससे डिवाइड करने के बाद हमारा ये फाइंड आउट होता है। अब हम मीन से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है 14.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें मीन फाइंड आउट करना है। इस चीज का एक एयर पोल्यूशन यानी कि इन्वायरमेंट को लेके कुछ हाउसेस थे हमारे पास जिन्होंने एक सर्वे किया, उसमें कहा कि जो मतलब जिन हाउसेज ने 0 से 2 यानी कि 0 और 2 के बीच में पौधे लगाए, ऐसे कितने हाउस थे, या जिन्होंने 2 से 4 के बीच में प्लांटेशन किया वो कितने हाउसेज थे, ऐसे नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हमें। ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है तो हमें इसका मीन निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एक्स आई, यानी कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इनमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे पास लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है 2। इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो इनका ऐड आया हमारे पास 2 और 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, मीन्स जो हमारा एक्स आई है वो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 4, इनको ऐड करने के बाद आएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। इसी तरह इसको सोल्ड आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 7 9 11 और 13। मीन्स एक्स आई हमारा कब आता है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम एक्स आई निकाल सकते। अब ये है नंबर ऑफ हाउसेज, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब डायरेक्ट मेथड से हम मीन करना चाहते हैं। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना चाह रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन निकालते हैं तो उसका फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मैंने आपको बताया था सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब संख्या को जोड़ना। अब एफ आई एक्स आई मीन फ्रीक्वेंसी की, और जो हमारा एक्स आई आया उसकी अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1, 2 की तरीके से की 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। बट हमें यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स इसका जोड़। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम इनको जोड़ लेते हैं 7 12 ये क्या आ जाएगा हमारा 32, कैरी आया 3 3 3 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 और 3 क्या आ जाएगा हमारा 16, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया हमारा 162। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ आई हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 हाउसेज थे तो कितना आ गया 20। अब फार्मूले में पुट अप कर दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है हमारे पास 162 और सिग्मा एफ आई हमारे पास क्या है 20। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1। ये हमारा इसका क्या आएगा, मीन आएगा। क्वेश्चन थर्ड है हमारा फाइंड द मीन इज ₹18। हमें मीन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। जैसे कि एक डेली पॉकेट अलाउंस है कुछ बच्चों के लिए कि भाई 11 से 13 रुपए मिलते हैं 7 बच्चों को, 13 से 15 से 17 नो। इस तरह हमें सीरीज दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है और इसमें हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि हमें मीन कितना दे रखा है ₹18, तो उसी तरह सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, इसको एक्स आई निकालेंगे। मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा और इनका क्या आ जाएगा 12, 24 का हाफ। इसी तरह इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28 और 40। मीन्स इसी तरह चलते रहेंगे हम 16 और ये आ जाएगा हमारा 18, 20 और ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा हमारा 24। अब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे मीन्स इसका जोड़।
तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, ये हो जाएगा 18 3 जा 54 और 18 1 जा 18 और 5 23, ये 20 की और f की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f, ये हो जाएगा 22 5 जा 110 और ये हो जाएगा 24 4 जा 96। अब यहाँ पे हम इसका ऐड करेंगे, ये 20f है तो ध्यान रखना ये जुड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसको करेंगे 20f प्लस में, अब इनका जो सम आता है वो ऐड करेंगे। ऐड क्या आ जाएगा हमारा 20f प्लस 752। अब हम यहाँ पे हमारा जो fi है यानी कि फ्रीक्वेंसी है उसका सम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा 44 प्लस f। अब हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे जिसका फार्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। मीन है हमारे पास 18 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi की वैल्यू आई है हमारी 20f प्लस 752 अपॉन में सिग्मा fi की वैल्यू आई है 44 प्लस f। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 18 है, इसको हम इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 44 प्लस f और ये हो जाएगा हमारे पास 20f प्लस 752। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 और 9 79 प्लस 18 की और f की करेंगे तो 18f और ये हो जाएगा 20f प्लस 752। अब हमारे पास 18f है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20f हो जाएगा। अब ये हमारे पास 752, ये इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा 792, यहाँ से इसको लेस किया तो आ गया माइनस 2f और यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, कितनी है माइनस 40, माइनस से माइनस कट किया, f आ जाएगा हमारा 40/2, 2 से कट किया 2, तो जो f की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो क्या आएगी 20, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है f उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 20। नंबर 4 है हमारा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखी है कुछ वुमेन की, औरतों, जैसे 65 से 68 बार हार्ट बीट होती है पर मिनट तो 2 वुमेन है हमारे पास, 68 to 70 होती है तो 4। हमने डायरेक्ट मेथड से इक्वेशन किया है, अब हम अज्यूम मेथड से इसको सोल्व आउट करेंगे, हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो अज्यूम मेथड से सोल्व आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका xi। क्या निकालेंगे हम इसका xi, और xi कैसे निकलता है, xi निकलता है जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है उन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 65 प्लस 68/2, जैसे ये हो जाएगा हमारा 133/2 यानी कि 66.5। तो हमारा पहला xi आ जाता है 66.5। इसी तरह हम बाकियों को भी डिवाइड करके xi हमारा फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे ये आ जाएगा हमारा 69.5, ये आ जाएगा हमारा 72.5, ये आ जाएगा 75.5, ये आ जाएगा 78.5, ये आ जाएगा 81.5 और ये आ जाएगा 84.5। ये आता है हमारा xi। अब अज्यूम मेथड से निकालने के लिए जब यानी कि हम अज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं तो फार्मूला जो हमारा मीन निकालने का होता है वो होता है a प्लस में सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। तो सबसे पहले हम यहाँ पे d निकालेंगे। d कैसे निकाला जाता है, d निकालने का हमारा फार्मूला होता है xi माइनस a क्या होता है, जो हमारी सीरीज होती है उसमें से कोई एक नंबर यानी कि जो मिडिल में होता है वो उठाते हैं, जैसे 75 मिडिल में है तो हम a को क्या मान लेते हैं 75.5 मान लेते हैं। तो xi यानी कि 66.5 में से जब 75.5 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -9। इसी तरह इसको करेंगे तो -6 -3 0
3, 6 और 9। अब हमें चाहिए, देखिए फार्मूले में हमें क्या रखा है, सिग्मा एफ आई डी आई। उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा एफ आई और डी आई, मीन्स इनकी मल्टीप्लाई। तो हमें क्या दे रखा है, 2 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे -18, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -9, ये 0, ये 7 3 जा 21, ये 4 6 जा 24, ये 2 9 जा 18। अब ये 3 डिजिट माइनस के हैं और ये 3 डिजिट हमारे पास प्लस की। तो माइनस का जब हम ऐड करते हैं तो आ जाता है -51। इसी तरह जब हम प्लस वालों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है प्लस के 63। अब माइनस के 51 प्लस के 63, तो हमारे ज्यादा किसके हैं, प्लस के, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ जाएगा, 63 में से 51 को लेस करेंगे तो 12 आ जाता है हमारा। अब हम फार्मूले में पुट अप कर देंगे, ए है हमारे पास 75.5 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई है हमारे पास 12। अब सिग्मा एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हम जोड़ करते हैं, सिग्मा एफ आई क्या है हमारे पास, जब इन सब का हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30, यानी कि 12/30 काट देंगे, 3 से 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 75.5 प्लस में ये 4/10। अब ये हो जाएगा 75.5, 4/10 को हम कर सकते हैं 0.4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 75.9। तो हमारा जो मीन है वो क्या आ जाएगा 75.9। 5 है हमारा नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कि एक कंपनी ने कुछ मैंगोज जो है वो सेल किए हैं बॉक्सेस में, कि भाई जो 50 से 52 मैंगोज थे 15 बॉक्सेस में थे उनको सोल्ड किया गया। तो हमें इसका मीन निकालना है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसको स्टेप डाइवर्जन मेथड से। तो स्टेप डाइवर्जन मेथड का हमारा जो फार्मूला होता है मीन निकालने का, वो होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई म्यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। अब ए हमें पता है क्योंकि हमने अज्यूम मेथड में भी किया था। एच इसमें एक नया है, एच होता है क्लास साइज, यानी कि इनका डिफरेंस जो इनके एक्स आई का डिफरेंस होता है हमारा वो। तो सबसे पहले हम देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल है 50 से 52, 53 से 55। अब हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं आपने ध्यान दिया हो, जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट होती है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, अनइक्वल है। तो फर्स्टली हम इनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको करेंगे कि जैसे ये 50 है, लोअर लिमिट में से 0.5 लेस करेंगे, यानी कि क्या, जैसे लोअर लिमिट है हमारे पास 50 और अपर लिमिट है 52, तो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 लेस करना होगा और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 हमें ऐड करना होगा। जैसे ये आ गया हमारा 52.5 और ये हो जाएगा हमारा 49.5। तो ऐसे हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो हम करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 49.5 माइनस में 52.5, ये आ जाएगा हमारा 52.5 टू 55.5, ये आ जाएगा हमारा 55.5 टू 58.5 और ये आ जाएगा हमारा 58.5 टू 61.5 और ये आ जाएगा हमारा 61.5 टू 64.5। अब हमारे पास क्लास इंटरवल आ चुका है, हम इसका क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई मैंने आपको बता रखा है, जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 51, 54 और ये आ जाएगा 57 और ये आएगा हमारा क्या 60 और ये आ जाएगा हमारा 63। अब टोटल संख्या है जैसे 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, जो मिडल है उसको हम ए मान लेंगे, क्योंकि हमारा डी आई निकालने का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए और ए हमारा यहाँ पे क्या है 57। तो 51 में से 51 को घटाएंगे तो -6, ये -3, ये 0, ये 3 और ये 6। अब डी आई हमने अज्यूम मेथड में भी किया था, लेकिन स्टेप डाइवर्जन मेथड में क्या होता है, ये एक स्टेप बढ़ता है, यानी कि हमें यहाँ पे यू आई निकालना होता है। यू आई निकालने का फार्मूला होता है हमारा, जो हमारा डी आई आता है अपॉन में एच, और एच क्या होता है,
जो हमारे एक्स आई में डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल, जैसे 51 से 54 में डिफरेंस आता है तो 3, तो हमारा क्लास साइज क्या आ गया 3। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये 0, ये 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब हमें निकालना है यू आई एंड एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी की और उसकी मल्टीप्लाई। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 और ये हो जाएगा -110, ये 0, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 50 टू जा 25 टू जा 50, यानी कि प्लस के आगे हमारे पास 65 और -165 और माइनस के हमारे पास क्या आ गए माइनस का 140। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई एंड म्यू आई, यानी कि इनका जो अब माइनस के 140 और प्लस के 160, तो किसके ज्यादा है प्लस के, और कितने ज्यादा है 25। यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई को भी जोड़ेंगे, तो हमारा जो सिग्मा एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या आ जाएगा 400। अब हम इसको क्या करेंगे फार्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। ए है हमारे पास कितना 57, प्लस में सिग्मा एफ आई म्यू आई 25, इंटू में सिग्मा एफ आई 400 और इंटू में एच कितना है हमारे पास 3। एज इट इज ये आ जाएगा हमारा 57, प्लस में ये आ गया हमारा 75/400, ये 57, प्लस में जब हम इसको सोल्व करेंगे 75/400 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.1875, जो कि आ जाएगा हमारा 57.1875। और कई बार हम करते हैं जैसे पॉइंट के बाद 2 अक्षर के बाद कोई बड़ा हो तो हम उनको हटा के एक ऐड कर देते हैं जब 5 से बड़ा होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 57.19। तो हमारा जो मीन है जो हमारा मीन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 57.19। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि कुछ नंबर ऑफ हाउसेज है हमारे पास जिनका डेली एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च होता है फूड के ऊपर, तो हमें इसका मीन निकालना है। तो हम इसको स्टेप डाइविजन मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एक्स आई। क्या फाइंड आउट करेंगे हम एक्स आई। एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट है उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इनका ऐड आएगा 250, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, यानी कि 125। इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो ये 350 का हो जाएगा 175। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, नेक्स्ट 275 और नेक्स्ट करेंगे तो 325। ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स आई आ जाएगा। अब स्टेप डाइवर्जन मेथड के लिए हम क्या निकालेंगे इसका म्यू आई। वो निकालने के लिए मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें म्यू आई निकालने के लिए हमने पहले डी निकाला था, लेकिन यहाँ पे आप सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे सीधा कैसे निकाल सकते हैं, सीधा म्यू आई निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए बाय में एच। अब क्लास साइज जो है हमारे पास वो यहाँ पे कितना है 50, यानी कि एच जो है हमारा वो कितना है 50। ए हम क्या मानेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 है तो हम इसको मान लेते हैं, तो ए हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 225। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले म्यू आई निकालेंगे, यानी कि इसके अंदर से हम इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा -100, और -100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसी तरह जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो -50, और -50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये 0। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, 275 में से हमने लेस किया किसको 225 को, हमारा क्या बचता है 50, यानी कि ये हमारा आ गया डी। अब इसको हम एच से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 50/50 कैंसिल होने के बाद क्या आता है 1। तो इस तरह से हम म्यू आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये आ गया 2। अब हम निकालेंगे म्यू आई एफ आई एंड म्यू आई। तो कैसे होगा वो हमारे पास, वो हम करेंगे कि जो हमारे पास एफ है यानी कि फ्रीक्वेंसी है और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 2 जा -8, ये 5 1 जा 5, ये 0, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4। मीन्स देखिए हमारे पास यहाँ माइनस के तो है -13 और प्लस के कितने हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस के हो जाते हैं हमारे पास 6। तो
तो अब किसकी वैल्यू ज्यादा है हमारे पास, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई और म्यू आई, जो कि हमारी क्या आ जाएगी -7। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास कितने थे, 25 हाउसेज थे। तो हम अब फार्मूले का यूज करेंगे। जो हमारे मीन निकालने का फार्मूला था वो था ए प्लस में सिग्मा एफ आई म्यू आई अपोन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो ए हमने निकाला था 225 को, प्लस में सिग्मा एफ आई म्यू आई आया हमारा -7 इंटू में एच है हमारा 50 और सिग्मा एफ आई आया हमारा 25। तो इससे हम कैंसिल कर देंगे, 25 टू जा 50। ये है हमारे पास 225 प्लस माइनस है माइनस और 7 टू जा 14। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 211। तो यानी कि हमारा मीन क्या आ जाएगा, ₹211 हमारा मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मीन के आपको तीनों ही मेथड करवा दिए, डायरेक्ट, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डाइविजन मेथड। तो आप इन तीनों मेथड से मीन निकाल सकते हैं। थैंक यू।